माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू बुखारे की चटनी। इसको बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है सबसे पहले हम वो नोट कर लेते हैं। ये 250 ग्राम मैंने ड्राइड यानी कि खुश्क आलू बुखारा लिया है। इसको मैंने वॉश कर लिया हुआ है ताकि अच्छी तरह से ये साफ़ हो जाए। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें ये आलू बुखारा ऐड करेंगे और इसमें हम 1 गिलास पानी ऐड करेंगे और इसको हमने भिगोना है। इसको हमने तकरीबन 4 घंटे के लिए रखना है। ये 4 घंटे गुजर चुके हुए हैं। आलू बुखारा हमारा तैयार हो चुका हुआ है। आप इसको पूरी रात के लिए भी भिगो के रख सकते हैं। ये 1 कप यानी कि 250 ग्राम मैंने चीनी ली है। जितना आलू बुखारा होगा उतनी ही चीनी लेनी है आपने। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका लिया है। ये 3 खाने के चम्मच बादाम लिए, इनको मैंने भिगो के इसका छिलका रिमूव कर लिया। ये 2 खाने के चम्मच मेलन सीड लिए, इसको हम 4 मगज़ भी कहते हैं। ये 2 खाने के चम्मच चाहिए होंगे हमें। इनको वॉश करके अच्छी तरह से इनका पानी ड्राई कर लिया। तो चले जी हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। हम एक पैन लेंगे और उसमें हम आलू बुखारे जिसमें हमने भिगो के रखा था वो वाला पानी ऐड करेंगे। वो पानी हमने फेंकना नहीं, हमने यूज़ करना है। और हमने आलू बुखारा एक साइड पे रख दिया है। अब हम उसी पानी में 1 कप चीनी ऐड करेंगे और 1 गिलास पानी भी हम इसमें और ऐड करेंगे और इसको हम मिक्स करेंगे और हम इसको चूल्हे पे रखेंगे। इसको हमने मीडियम फ्लेम पे मेल्ट होने तक इसको पकाना है। जब चीनी हमारी सारी डिज़ोल्व हो जाए फिर हम इसमें आलू बुखारा ऐड करेंगे जो मैंने छलनी में डाल के साइड पे रखा हुआ है। अब मैं इसमें आलू बुखारा ऐड करूँगी। अब हम इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको दरमियानी आंच पे हमने 10 मिनट तक पकाना है। आपने आंच हल्की भी नहीं रखनी और तेज़ भी नहीं, इसको मीडियम हीट पे पकाना है और थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसमें चम्मच चलाते जाना है। 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसमें सिरका ऐड करेंगे। अगर सिरका नहीं, आप इसकी जगह पे लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। सिरका ऐड करने से ये होता है कि आपका ये आलू बुखारा ख़राब नहीं होता। आप इसको 1 मंथ तक भी रख सकते हैं फ्रिज में। ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। अब इसको हम कवर करेंगे और 5 मिनट तक इसको हम मज़ीद कुक करेंगे। 5 मिनट गुजर चुके हुए हैं। ये आलू बुखारा भी हमारा तकरीबन रेडी हो चुका हुआ है। ये थिक हो गया हुआ है। इसको आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थिक खुद ही हो जाता है और आपने इसको पतला भी नहीं रखना। अब इसमें मैं बादाम ऐड करूँगी और 4 मगज़ भी ऐड करूँगी। बादाम और 4 मगज़ आपने पहले ऐड नहीं करने, इसको आपने बिल्कुल लास्ट पे ऐड करना है, नहीं तो इनका कलर ख़राब हो जाता है और अच्छा नहीं लगता। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मैं इसमें 2 ड्रॉप्स जो है ना वो रेड फूड कलर ऐड करूँगी और ये ऑप्शनल है, अगर आपकी मर्ज़ी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ना भी ऐड करें, इसको स्किप भी कर सकते हैं। इससे कलर ज़रा अच्छा आ जाता है, इसलिए मैं ये ऐड करती हूँ। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसको हम थोड़ी देर ठंडा करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चटनी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। मैंने इसे डिश आउट कर लिया। बहुत ही मज़ेदार और यम्मी लग रही है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।